तो दोस्तों, आज हम और एक नई टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको कुछ बताना है। आपको क्या बताना है? हुँ? क्या बताना है आपको? आपको ये बताना है कि और एक नई चैप्टर से रीडिंग करने वाले हैं हम। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छी चैप्टर, प्यारी सी चैप्टर। इससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि कल मैंने क्या-क्या रीडिंग करा था, कौन सी टॉपिक थी, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। ओके? उसके बाद आज की टॉपिक पर आएंगे। तो कल हम क्या रीडिंग कर रहे थे? चैप्टर नंबर 30 की लास्ट सब टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट लास्ट सब टॉपिक मतलब लास्ट जो टॉपिक थी वो क्या थी? लास्ट सब टॉपिक थी द डिसीजंस फ्रॉम द ग्लोबल एक्सप्रेशंस। ग्लोबल एक्सप्रेशंस की से आपकी डिसीजन कैसे अफेक्ट करती है। मोटा मोटी अंदर देखा जाए तो इसमें दो चीजें दिखाई देती है। दो चीजें क्या है? दो चीजें ये है कि देखो, देखो हम कभी कभी आपके साथ ये होता है ना, आप रात में जाए गए हो कहीं, आप रात में कहीं गए हो। ओके? एंड ये होता है कि आप तुम्हारे सामने कुछ एक ब्लैक नजर आता है, काला सा कुछ नजर आता है। एंड तुम्हारे जो आंखें हैं वो एस्टिमेट करती है एंड आपके दिमाग में ये चीज बैठा लेती है कि उसमें उस ब्लैक स्पॉट दिख रही है, उसमें कुछ ना कुछ बैठा है एंड कुछ ना कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ लाइक किसी इंसान की चल रही होता है या किसी जानवर की चीज मतलब चल रही होती है, तो उसमें आपको वो जानवर दिखेगा या किसी सिंपाजी जो भी आप सोच रहे होते हैं, डर लग रहा होता है, उसी चीज को आप उसे मैसेज करो। लेकिन एक्चुअली में वो होता नहीं है वैसा। एक्चुअली में वो वहीं पर कुछ पेड़ भी होगा, तुम्हें क्या पता। कुछ पेड़ की छाई भी पड़ी हुई होगी, तुम्हें भी नहीं पता। लेकिन तुम्हारे माइंड ऐसे डिसाइड कर लेता है कि हाँ कुछ वहां पर हो, मतलब कुछ है उसमें, बस एक्चुअली में है ही नहीं। एंड उस चीज को देखकर तुम ओवर एस्टिमेट कर देते हो कि हाँ भाई इसमें टाइगर ही बेस्ट है, इसमें भालू मतलब बियर ही बेटा है। ओके, दिस इज ओवर एस्टिमेट। एंड कभी कभी हम अंडर मतलब हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे कि हो गया, देखो कभी कभी आप एग्जाम्पल देखे होगे नहीं आप, कभी ना कभी आप उसने मिले भी होंगे कि एक बंदा होता है, एक बंदा बहुत हट्टा कट्टा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है एंड बहुत बड़े बड़े मसल्स है उसके। ओके? एंड वो क्या करता है, एक छोटा सा नॉर्मल हाइट है, ज्यादा बॉडी नहीं है, मतलब मसल्स ज्यादा नहीं है, एंड नॉर्मल ड्रेस पहना है, उससे वो ललकारता है। एंड सारे वहां पर आसपास में जो भी देख रहे होते हैं कि भाई ये जो छोटा छोटा वाला जो ना नॉर्मल इंसान वो गया। एंड वो जो बड़ा वाला इंसान जो उसके पास मसल्स है, जो बॉडी बना के रखा है, वो भी सोच रहा है कि इससे भाई कुचल दूंगा आज। उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जब उसके साथ फाइट हुई जब उसके साथ फाइट हुई एक ही शॉट में वो बड़ा वाला दिमाग, जो बड़ा वाला इंसान है, जो बॉडी बॉडी बना के रखा था, वो भाई गिर जाता है। क्यों भाई? अब क्योंकि तुम इसमें ओवर एस्टिमेट करे उसे भाई। तुम्हें नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी ताकत, कौन सी टैलेंट है भाई, कौन सी स्किल है, तुम्हें पता नहीं है। बिना जाने तुम उस पर अटैक कर रहे हो, मतलब तुम भी जाओगे। ऐसे ही एक बहुत बड़ी मतलब कहावत आप सुनी होगी कि डोंट मतलब डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। एक बही को आप जज नहीं कर सकते
उसकी पेज को देख, मतलब उसकी कवर पेज को देखकर। समझ में आ रहा है ना? वही चीज है। यह तो अंडर एस्टिमेट। अगर तुम जज कर लेते हो तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अगर तुम ज्यादा ही सोच रहे हो तो भाई वो ओवर एस्टिमेट। तुम्हें इस दोनों में बैलेंस करके चलना होगा। यही चीज है ग्लोबल एक्सप्रेशंस जो कि टॉपिक है उसमें ये था। एंड जो टॉपिक आज मैं आपको कवर करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, दैट इज चैप्टर नंबर 30 ना, उसकी टाइटल है रेयर इवेंट्स। बहुत प्यारी चीज है। इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि आपको कैसे डिसीजन लेनी चाहिए, एंड डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा पॉज देना चाहिए ताकि आप उसमें रेशनली सोच सके, लॉजिकली सोच सको एंड प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है उसे ही सोचकर उसे डिसीजन में अप्लाई कर सको। ओके, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रुको इसमें रखता। हाँ हाँ, थोड़ी सी मैं चैप्टर नंबर 30 के बारे में आपको सभी को बोलना चाहूंगा कि चैप्टर नंबर मैंने रीडिंग करा तो उसमें से मुझे क्या सीखने को मिलता है। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मैं किसी चीज कर रहा हूँ, जो भी चीज कर रहा हूँ या चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, हर एक समय पे ना मेरी लॉजिकल माइंड काम कर रही है। मतलब जब भी मैं जिस चीज कर रहा हूँ ना, जो चीज मैंने पिछले बार पढ़ा होगा उस चीज की प्रैक्टिकल इस तरह चल रही होती है। एंड वो प्रैक्टिकल इसमें जो भी करूंगा मैं उसमें लग जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 30 के आऊंगा। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा कि यूपीएससी कैसे क्रैक करा जाए। एक बड़ा चीज देखा, उसमें देखा कि 2-3 मैंने वीडियोस देखी जिसमें जो रैंकर्स थे, जो टॉप कर रहे थे, वो क्लियर करे हुए थे। वो कह रहे थे कि आपको ज्यादा रिसोर्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा रिसोर्सेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको एक लिमिटेड बुक्स को आपको प्रायोरिटी देना है। इस लिमिटेड बुक को पूरा रिवाइज बार बार उसे खत्म करो। इस चीज को मैंने यूट्यूब पे देखा था। अब ये आता है रियल लाइफ में क्या हुआ मेरे साथ, देखो। एंड यस्टरडे जब मैंने रसोई कर रहा था, मतलब कुकिंग, उसी टाइम पे वेजिटेबल्स नहीं थे, सब्जी नहीं था, दाल नहीं था, एक थी दाल एंड चावल थे, एंड जो भी मसाला वगैरह थे वो भी थे, लेकिन वेजिटेबल्स नहीं थे। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस थे मेरे पास खाना बनाने के लिए। जब मैंने देखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने चावल बनाए, दाल बनाया, एंड वो भाई इतने प्यार से, इतने अच्छे से बनाया ना, मुझसे इतने शानदार लगे मुझे खाना बना, बहुत अच्छे बने एंड बहुत प्यारे भी बने। एंड तभी मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, जब तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तुम जो चीज तुम्हारे पास है उसी चीज को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने को कोशिश करते हो, अच्छी जगह पे। एंड आल्सो ये चीजें अभी मेरे दिमाग में आया आपको ये बताते कि ये देखो, जब आपके पास कम वक्त होता है उसी टाइम पे तुम ज्यादा चीजों कैप्चर कर रहे हो। क्यों? वही चीज, एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप सारे पढ़ के जा रहे हो। एग्जाम से पहले जो एक दिन से पहले जो पढ़ा होगा ना, एक साल के अंदर जितने पढ़ा होगा उतना से बहुत ज्यादा पढ़ा होगा एक दिन में। क्यों? जब आपके पास लिमिटेड होता है ना, तो उसमें आपका दिमाग ज्यादा काम करता है एंड एलाबोरेटली सोचता है क्या करा जाए, इतना ही मेरे पास वक्त है तो इसमें मैं क्या क्या करूं, वो सारे चीजों को करता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्यादा वक्त होता है तो आप ही क्या सोचते हो कि भाई बाद में करते हैं, या अभी नहीं करते हैं, बाद में कभी करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं कि जब हमारे पास लिमिटेड होता है, जो भी अभी मैंने जो आपको बताया कि जब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं तो हम सही ऑप्शन चूज करने को कोशिश करते हैं ज्यादातर। सही है ना?
तो ये था चैप्टर नंबर 30 के बारे में, एंड ऑल्सो जो कि मेरे अपना बारे में थोड़ी सी आपको शेयर करा। एंड अभी आते हैं 30 नंबर के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। उसके बाद में आज के जो नई टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। 30 में आपको ये सिखाता है कि आप डिसीजन कैसे लेते हो। अब जब जब कभी कभी ऐसा लगता है ना, आप कुछ डिसीजन लिए हैं एंड बाद में आपको लगता है कि नहीं यार, इस डिसीजन लेकर बहुत गड़बड़ी हो गया, मतलब गलती हो गया। जब आप पहली बार उस चीज को लिए होगे, आपको लग रहा होगा कि भाई हाँ सही डिसीजन लिए हैं हम, लेकिन कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि नहीं भाई, मैंने कुछ मिस्टेक करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने ले लिया। ये है चैप्टर नंबर 30 के अंदर कहा गया है। एंड आमतौर पे और चीज भी कहा गया है कि हम कभी कभी ऐसी चीज को हम एस्टिमेट कर देते हैं, जैसे कि एक लॉटरी का ऑप्शन क्वेश्चन देकर इसमें समझाया गया है। लॉटरी में क्या होता है, एक इंसान लॉटरी बेचता है एंड वो टिकट बेचता है, एंड आपको पता है कि इसमें जीतने की चांसेस बहुत मतलब 0% है, मतलब लगभग 0%, नेग्लिजिबल। फिर भी तुम इसी आशा में लॉटरी खरीदते हो, लॉटरी टिकट खरीदते हो कि शायद कहीं हमारा नंबर आ जाए एंड हम करोड़पति बन जाए। इस शायद के चक्कर में आपको जाना नहीं है, पॉसिबिलिटी चक्कर में नहीं, प्रोबेबिलिटी देखना है आपको। प्रोबेबिलिटी क्या, रियल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ओके क्या रियल प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसी चीज के ऊपर आपको ध्यान देनी चाहिए। इसी के ऊपर ये ठेस देती है ज्यादातर। और इसी चीज के ऊपर और एक चीज के ऊपर फोकस करती है कि हम कभी कभी ऐसी चीज करते हैं ना जो इम्पॉसिबल है। जैसे कि इसमें ऑथर कहते हैं कि वो अफगानिस्तान गए हुए थे, उसी टाइम पे जिस टाइम पे वहां अफगानिस्तान पे बम पड़ती थी, मतलब गाड़ी में बॉस के अंदर बम रखा जाता था एंड बॉस फटती ही। लेकिन लास्ट 20 मतलब 4-5 साल से 23 टाइम्स ही बम ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन आपके अंदर ये डर रहता है कि भाई शायद मेरी बगल वाली बॉस में वो बम ना हो एंड वो फट जाएगी तो मेरी जान चली जाएगी। एंड ऑथर कहते हैं कि वो जब अफगानिस्तान चले, सॉरी अफगानिस्तान या कुछ कौन सी कंट्री मुझे याद नहीं है, सॉरी अफगानिस्तान नहीं, सॉरी अफगानिस्तान नहीं, वो इजराइल है। ओके वो इजराइल, सॉरी मुझे माफ कर देना, वो इजराइल है। वो इजराइल विजिट कर रहे थे। जब वो विजिट करे उसी टाइम पे तो वो बॉस के अंदर वो बम वगैरह जो फटी थी वो चीज चल रही थी इजराइल में। तो ऑथर क्या करे कि वो एक कार बुक करे, ठीक है ना, कार बुक करे। उसके बाद जब भी वो बॉस के पास होते हैं ना, ट्रैफिक में तो सारी गाड़ियां रुकती है, तो वो अवॉइड करते हैं कि वो बॉस के पास ना रहे एंड ज्यादा स्पीड जाने का अवॉइड करने को कोशिश करते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट था, जो इंजर होने वाली है वो कार एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन उस चीज को वो एस्टिमेट नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर उनका अंदर वो डर रहता है कि हाँ भाई बॉम्ब है तो भाई डर रहता है। ऐसा ही कुछ और एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसमें ही दिया गया है इस चैप्टर में ही कि देखो अभी रिसेंटली चीज को देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हमारे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है ना। हम प्लेन क्रैश होते हुए न्यूज में देखे, ठीक है, एंड अभी कुछ दिनों के बाद हमें वो हमारे दिमाग में होगी कि हम प्लेन क्रैश होती है ऐसे, एंड हमारे अंदर ये डर रहेगा कि शायद अगर मैं प्लेन में जाऊंगा तो भाई वो प्लेन क्रैश तो नहीं होगी, ऐसे दिमाग में चल रहा होता है। डर भी होता है अगर हो जाएगी तो हमारी डेथ हो जाएगी, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा सोच रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली अभी जब वो एक्सीडेंट हुआ है तो उससे ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर फैसिलिटी एंड बहुत सेफ आपका
माना वो एरोप्लेन की जो आप ट्रैवल कर रहे हो वो सेफ करा गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें बैठने को डर लगेगा ही। क्यों? तुम्हारे अंदर वो है डर, बेटा है, आपने देखा है। ओके, ये चीज है सारे इसमें चैप्टर नंबर 30 के अंदर है। अलिज रेयर इवेंट, रेयर इवेंट होते हैं जिसमें हम किसी को ज्यादा एस्टिमेट कर देते हैं, किसी को ओवर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, या किसी को हम ज्यादा। एंड आल्सो कभी कभी हम ऐसे करते हैं कि जो चीजें हमारी ज्यादा परसेंटेज है, सपोज मुझे जीतने की 98% है, लेकिन 2% चांसेस है कि मैं हार सकता हूँ। इसमें हम 98% को नेग्लेक्ट करके 2% को हम फोकस करते हैं कि भाई अगर मैं हार जाऊं तो क्या होगा, मैं सही हूं लेकिन मेरी 2% है, मैं हार जाऊंगा। भाई अगर हार जाऊंगा तो क्या होगा? भाई 98% चांस है कि तुम जीत सकते हो, तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है, जीत सकते हो। क्यों 2% का आपको लेकर भाई तुम टेंशन हो रहे हो? एंड कभी कभी जो जो इंसान 2% में 2% जीतने की चांसेस है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर मैं जीत गया ना, 98% चांस है कि मैं वो हारने वाला है, 2% जीतने वाला है। हारने से 100% हारने से ज्यादा और 98% कोई तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो 2% वो क्या करेगा? सेटलमेंट करेगा, या कुछ चांसेस है ही नहीं। लेकिन कभी कभी 2% वाला इंसान भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि 98% वाला जो 2% के लिए ना सेटलमेंट कर देता है, अपने कॉम्प्रोमाइज कर देता है। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें इसमें लिखी है। अगर तुम एक एक चीज को रीडिंग करोगे, बहुत प्यारी सी बुक है यार, बहुत चैप्टर बहुत बहुत प्यारी सी है ये। तो ये था। एंड आज और एक नई चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 31। एंड 31 क्या है कि रिस्क की पॉलिसीज के बारे में। ओके, उसको मैं कल और एक नई दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसके ऊपर। इसका जो वीडियो होगा मैं फॉर्मली आपको अपलोड कर दूंगा इस वीडियो पे, इस चैनल पे ही। ओके, थैंक यू एंड मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा, जय हिंद। ओके, रिस्क पॉलिसी हम कल हम बात करेंगे।